तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काकभुशुंडी के बारे में। काकभुशुंडी एक ऐसा रामायण का पात्र है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं। और तो और उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उनको ऐसा वरदान प्राप्त है भगवान के द्वारा कि उन पर समय चक्र का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। और अभी तक उन्होंने समय चक्र यानी सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये चारों युग हजारों बार उन्होंने देख भी लिया है। यानी उनको ब्रह्मांड के हर एक विषय में संपूर्ण ज्ञान है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं काकभुशुंडी के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। तो वैसे तो हम सभी ये जानते हैं कि काकभुशुंडी रामचरितमानस के पात्र माने जाते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखा है कि काकभुशुंडी परम ज्ञानी राम भक्त थे। और उनके द्वारा ऐसा भी बताया गया कि जब एक कल्प युग चल रहा था यानी जब कलयुग चल रहा था तो उस समय काकभुशुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ था। और उस जन्म काल में वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। लेकिन जितनी ज्यादा भक्ति थी उतना ज्यादा उनके अंदर अहंकार भी बढ़ने लगा था, जिसके कारण वो अन्य देवताओं की निंदा करते थे। फिर ऐसा कहा जाता है कि एक समय अयोध्या में अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से वो अयोध्या छोड़कर उज्जैन चले गए और वहाँ पर एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ वो रहने लगे थे। और एक बार जब ब्राह्मण देव भगवान शिव की आराधना कर रहे थे तब उन्होंने ब्राह्मण देव को ये कहा कि आप सही से पूजा अर्चना नहीं कर रहे हैं और उनका अपमान कर दिया। इस पर भगवान शिव काफी ज्यादा क्रोधित हो गए और ऐसा कहा जाता है कि तब उस जमाने में आकाशवाणी हुई और भगवान शिव ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुमने गुरु का निरादर किया है, इसलिए अब तुम्हें सर्प यानी सांप की अधर्म योनि मिलेगी। और फिर आगे भगवान शिव कहते हैं कि सर्प योनि के बाद तुझे करीबन 1000 बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। अब ऐसा सुनकर काकभुशुंडी के जो गुरु थे वो काफी ज्यादा दयालु थे, यानी जो ब्राह्मण देव थे वो दयालु थे। और उन्होंने शिव जी से कहा कि मेरे शिष्य को आप क्षमा कर दीजिए क्योंकि वो भूलवश ऐसा कर रहा है, उसको अभी इतना ज्ञान नहीं हुआ है कि क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी कर एक बार फिर से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरा श्राप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन इसने जो कृत किया है उसके लिए उसको सजा तो मिलेगी। यानी इसको इस मृत्यु लोक में करीबन 1000 बार जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन इसे मरने और जन्म लेने का कोई भी दुख नहीं होगा। और इसके जितने भी जन्म होंगे सभी जन्म में इसको पिछले जन्म की सारी यादें जिंदा भी रहेंगी, यानी इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा और जगत में इसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा और इसकी सर्वत्र अबाध गति होगी। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। तो इस तरीके से उन्होंने करीबन हजारों बार जन्म लिया और समय के साथ श्री राम जी के प्रति भक्ति भी उनमें उत्पन्न होती गई। और जब उन्होंने 1000वां जन्म लिया यानी जब उन्होंने मनुष्य का अंतिम जन्म लिया तो उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। और ब्राह्मण बनने पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति लेने के लिए लोमश ऋषि के पास गए। और ऐसा कहा जाता है कि जब लोमश ऋषि उन्हें ज्ञान दे रहे थे तब वो उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करा करते थे और इसके व्यवहार से लोमश ऋषि कुपित होकर उनको फिर से श्राप दे दिया और ऐसा कहा कि या तू चंडाल पक्षी हो जाएगा, यानी तेरा जन्म कौवा का बन जाएगा। अब श्राप देने के बाद लोमश ऋषि को थोड़ा सा पश्चाताप भी हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ ही इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। लेकिन कौवे के शरीर को पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वो कौवे के रूप में ही रहने लगे। और उनके इसी स्वरूप को आज हम काकभुशुंडी के नाम से जानते हैं। और रामायण में भी काकभुशुंडी को राम के भक्त के रूप में दर्शाया गया है, जो कि कौवे के रूप में गरुड़ को रामायण की कहानी सुनाते हैं, जिन्हें 7 चिरंजीवियों में से एक बताया गया है और जो हिंदू धर्म में एक अमर प्राणी है जिसे वर्तमान में कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर जीवित रहना है और जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो आज भी कलयुग के अंत का और भगवान विष्णु के कल्कि के अवतार में जन्म लेने की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि काकभुशुंडी जी ने लगभग 11 अलग अलग रामायण और 16 अलग अलग महाभारत भी देखी है, जिनमें से प्रत्येक का अंत अलग अलग था। यानी वेदों और पुराणों के अनुसार काकभुशुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारतें देखी हैं। यानी उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब कलयुग का अंतिम चरण चलेगा तो काकभुशुंडी जी 7 चिरंजीवियों के साथ 8वें चिरंजीवी होंगे और यही वो 8वें चिरंजीवी भगवान कल्कि को आत्मबोध का ज्ञान देंगे। और जब तक ये ब्रह्मांड समाप्त नहीं हो जाता
तब तक वो जीवित रहेंगे। और अभी पूरे ब्रह्मांड को समाप्त होने में ही अरबों खरबों साल बाकी है, क्योंकि जैसे ही कलयुग का अंत होगा वैसे ही फिर से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। यानी ऐसे ही समय चक्र चलता रहेगा। यानी अगर जहाँ साइंस टाइम ट्रेवल की बात करता है उसे हिंदू धर्म में पहले ही बता दिया गया है कि काकभूषुंडी एक ऐसे चिरंजीवी जीव हैं जिनके ऊपर समय चक्र का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। वो इस आकाश गंगा में मौजूद अनंत ब्रह्मांड में कभी भी किसी भी समय आसानी से आवागमन कर सकते हैं। यानी इस यूनिवर्स में अनंत ब्रह्मांड मौजूद है और हर एक ब्रह्मांड में अपनी अलग अलग पृथ्वी होती है और हर एक पृथ्वी में समय का अलग अलग चक्र चलता है। यानी किसी यूनिवर्स की पृथ्वी पर अगर सतयुग चल रहा है तो किसी पे त्रेता युग भी चल सकता है और किसी पे द्वापर युग भी चल सकता है, जैसे कि हमारे युग में इस समय कलयुग चल रहा है। और काकभूषुंडी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो यूनिवर्स के किसी भी ब्रह्मांड के पृथ्वी पर आसानी से आ जा सकते हैं, जिसे आज के वैज्ञानिकी भाषा में पैरेलल यूनिवर्स भी कहते हैं, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में आज से अरबों खरबों साल पहले ही बताया जा चुका है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।